तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप वेयर क्लॉज कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, एसक्यूएल का जो वेयर क्लॉज है आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो हम पढ़ ही रहे हैं माई एसक्यूएल विद पाइथन। तो सबसे पहले हम अपना इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर इम्पोर्ट करेंगे, देन उसके बाद कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस कौन सा लिया हमने, स्कूल। उसके बाद हम कर्सर डिफाइन करेंगे। कर्सर में हम कर्सर के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे कौन सी क्वेरी जो हमें अभी फायर करनी है। तो मैंने जैसे कि कहा वेयर क्लॉज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इधर एक सिंपल क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय टेबल है मेरा। ठीक है, वेयर जो भी आप एसक्यूएल लिखेंगे ना, इस एसक्यूएल को आप हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। इधर देख लेते हैं, वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। ठीक है, मुझे ये वाली क्वेरी फायर करनी है और जो भी डेटा आएगा वो मुझे इधर लिखना है। ठीक है, तो मैंने माई रिकॉर्ड्स करके एक वेरिएबल लिया और माई कर्सर डॉट फैच करे सब कुछ। ठीक है, फैच ऑल मतलब सारी रिकॉर्ड्स फैच हो और फिर हम उसको आइटरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये तो सिंपल है, हम पिछली वीडियो से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फैच करेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे आई को। ठीक है, तो देखो वेयर क्लॉज इधर आ गया और मैं आपको एक टेबल, ये टेबल भी दिखा देती हूँ। ये रहा आपका टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय जो कि स्कूल डेटाबेस के अंदर है, वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो देखो 2 रिकॉर्ड्स आए। ठीक है, तो इसको रन करेंगे, हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखो ये आ गया रिकॉर्ड्स। ठीक है, 2 फीमेल हैं और उनका डेटा ये है। तो ये तो देखो सिंपल क्वेरी हो गई कि वेयर आपने लगा दिया और जेंडर जहाँ पे है फीमेल। ठीक है, वेयर क्लॉज ऐसे ही इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि आपको ये फिक्स करना है कि भाई जब भी ये प्रोग्राम चलेगा ये यही वेयर कंडीशन लेगा, है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम डायनेमिक क्वेरी बनाते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ इधर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखो इधर हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया जेन, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी फीमेल। ठीक है, और एक मिनट, ये डिपार्टमेंट आईडी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखो फीमेल ले लिया। अब देखो ये मैंने वैल्यू, इधर भी आप कहेंगे हार्ड कोड है, यस हार्ड कोड है, बस बताने का मोटिव यही है कि आप इधर चेंज कर सकते हैं, है ना। आप इसको एंटर करवाएंगे इनपुट से तो वो डायनामिक बन जाएगा। तो मैं नहीं कर दिखा रही हूँ इसको एज अ इनपुट, क्योंकि दैट वो हमें सबको पता ही है, पाइथन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो कैसे इनपुट लेना है यूजर से। इनपुट कराएंगे और उसको सेव कर देंगे अपने एक वेरिएबल में। मैंने जेन ले लिया। ठीक है, फिर हम एक क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, क्वेरी का नाम मैंने दे दिया सेलेक्ट और मैंने उसमें लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दैट परसेंटेज साइन एंड एस। ये क्या होता है, देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, यूज परसेंटेज एस फॉर वैल्यूज। वैल्यूज के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें तो अभी जेन कहीं हम यूज ही नहीं कर रहे, है ना। तो वो कैसे यूज करना है, आपने कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट के अंदर आप क्या करेंगे, तो ये क्वेरी हम हटा देंगे। एग्जीक्यूट के अंदर आप अपनी क्वेरी लिखेंगे, जो क्वेरी आपने इधर क्वेरी का नाम क्या दिया, सेलेक्ट। तो इधर क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं इधर लिख रही हूँ सेलेक्ट देन कॉमा। तो देखो ये टपल में आता है आपको एज अ टपल मेंशन करना होता है। तो कौन सी वैल्यू है हमारी, जेन। ठीक है, तो इसमें जहां पे भी इसको ये दिखेगा ना एस, तो वहां पे ये जेन की वैल्यू पुट कर देगा और रन करेगा हमारी क्वेरी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो आपको आउटपुट वही सेम आ गया। ठीक है, अच्छा अब दो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो मैं बता रही थी डी आई, डिपार्टमेंट आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है मेरा और इसकी भी वैल्यू मैंने डायनेमिक रखी है। ठीक है, तो इधर मैंने उसको दे दिया डी अंडरस्कोर डी आई डी, इधर देख ये वाला। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल हो गए और डिपार्टमेंट आईडी में भी ये जाए और जेंडर में वो वैल्यू जाए जेन वाली। ठीक है, तो अब देखो एग्जीक्यूट क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी में हमने जेन पास करा था, अब एक और वेरिएबल आ गया हमारा। वेरिएबल का नाम क्या है, डी अंडरस्कोर आई डी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, वो भी टपल एज अ टपल जाएगी, है ना, टपल की वैल्यू एज अ। तो इसको रन करेंगे हम, तो यू कैन सी इसने फिल्टर आउट कर दिया हमारा डेटा।
ठीक है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट आईडी कौन सी दी थी 102। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज आप यूजर से भी एंटर करा सकते हैं, तो वो डायनेमिक मोर डायनेमिक हो जाएगा, लेकिन दिस इज योर डायनेमिक सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट वेयर क्लॉज एंड डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी। इधर से ये भी हो गया, ठीक है। और एग्जीक्यूट में आप ऐसे पास करेंगे, यू हैव टू carefully mention your variable names here. So thank you for watching the video.